हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर है 27 और ये है गणित की वर्कशीट। मैथ्स की वर्कशीट है 4 सितंबर 2020 की। इस वर्कशीट को हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में करेंगे। यू आर सपोज टू राइट योर नेम एंड क्लास टीचर्स नेम ओवर हेयर। यहाँ पर अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे एंड यू विल स्टार्ट डूइंग द वर्कशीट। वर्कशीट करना शुरू करते हैं बच्चों। आज हम करने वाले हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले ही शुरू कर चुके हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला कर रहे थे। डिस्टेंस फार्मूला पे हमने 2 वर्कशीट्स की। पहले हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा, फिर हमने उसकी एप्लीकेशन सीखी कि उसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। आज जो हम करने वाले हैं वो है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में कहाँ कहाँ कितने सेक्शंस में आप एक लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, उस हिसाब से हम एक सेक्शन फार्मूला बनाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र। यानी कि दोस्तों, मैं आज बालकनी में हैंगिंग गार्डन बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने 2 खंबे लगाए, इनके बीच में एक खंबा इस प्रकार लगाना चाहता हूँ कि बिंदु पी बी की दूरी पी ए की दूरी की तुलना में दुगनी हो। यहाँ पर देखिए, पी बी की दूरी पी ए की दूरी की तुलना में दुगनी हो। पी बी दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड। पी ए दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, है ना। तो आप इधर वाला पोर्शन 1 चाहते हैं, उधर वाला पोर्शन 1 रेशो में। ये वाला पोर्शन आप चाहते हैं 1 हो तो उधर वाला पोर्शन 2 हो, ये आप चाहते हैं। यहाँ पर अगर 1 हो तो यहाँ पर रेशो कितनी हो? 2। यानी अगर ये 1 मीटर हो तो ये 2 मीटर हो, ये अगर 3 मीटर हो तो ये 6 मीटर हो। ये बात समझ में आ गई? ये रेशो आप चाहते हैं। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा एक फॉर्मूला। एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस फॉर्मूले के लिए हमें लगाते हैं, पहले हम लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला से फिर हम बना लेंगे सेक्शन। ठीक है बच्चा। इस दूरी को हमने माना m1, इस दूरी को हमने मान लिया m1 और इसको मान लिया m2। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है ये m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x1 माइनस x1 x2 माइनस x y माइनस y1 y2 माइनस y। ये किस से लगाया हमने? ये लगाया सिमिलैरिटी। कौन सा वो लगाया हमने? सिमिलैरिटी लगाया। सिमिलैरिटी से हमने ये लगा दिया। यहाँ पर हमने 2 ट्रायंगल्स मान ली, एक ट्रायंगल ये मानी और एक ट्रायंगल ये मानी, और फिर हमने उसमें लगा दी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी यानी समरूपता। ठीक है बेटा। समरूपता से हमने ये किया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 x2 माइनस x y माइनस y1 y2 माइनस y। हमने यहाँ पर नाप लिया कौन कितनी लंबाई किसकी है, उस हिसाब से हमने ये फॉर्मूला लगाया। सेक्शन फार्मूला बन गया ये होता है सेक्शन फार्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। वो पॉइंट निकालना है ना जहाँ से आपको 2 हिस्सों में बांट सके। ये आपका x बनेगा और ये आपका y पॉइंट बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। x पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, y पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द पॉइंट P। एक P निकालो एक पॉइंट पर, इस लाइन पर, और लाइन को 2 हिस्सों में बांटना है। -6/10 और 3.8 है कोऑर्डिनेट इस लाइन के। यह -6 10 3 -8, और रेशो जिस रेशो में बांटना है उस रेशो का नाम है 2 और 7। रेशो का नाम है, इधर है 2 और इधर है 7। चलिए शुरू करते हैं। m1 m2 आ गया। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिख के उसमें चीज़ें पुट करते जाओ। x1 क्या है? -6 दिख रहा है, -6। x2 क्या है? 3। y1 क्या है? 10। y2 क्या है? -8। m1 है 2 और m2 है 7। क्लियर है सारी चीज़ें? कोई डाउट नहीं है? चलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। सारी चीज़ें रख दी, वैल्यू रखिए, वैल्यू रख के फॉर्मूला लगाइए। क्लियर? m1 की जगह m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर ऊपर भी m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है बच्चे? क्लियर। अब हम आते हैं पॉइंट रिक्वायर्ड। तो हमने जो पॉइंट मांगा था वो पॉइंट क्या आ गया? -4 और 6। अब हमें अगर मिड पॉइंट निकालना हो बेटा, अगर आपको किसी लाइन का मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट निकालना और भी आसान है। आपका m1 हो जाएगा 1 और m2 भी हो जाएगा 1। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ये 1 ये 1 और नीचे 1 + 1 2।
ये वन M1 Y2 M2 Y1 1 1 हो गया, तो ऊपर तो कुछ बदला नहीं, नीचे 1 + 1 2 हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया ये हो गया आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर आपको मध्य बिंदु निकालना है तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्लियर हो गया। मध्य बिंदु आराम से आप निकाल सकते हैं, ये रहा फॉर्मूला x2 + x1/2 और y2 + y1/2। ठीक है बच्चे, चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज कहती है इसका मिड पॉइंट निकालिए, मध्य बिंदु निकालना है। चलो बच्चे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालना है इन सबका। -3 और -5 था, तो मध्य बिंदु क्या होगा -4। वेरी गुड, पहले यहाँ आओ। 4 मध्य बिंदु है 4 और इधर का -4। x1 है 4, x2 है -4 और y1 है 5 और y2 है 7। ठीक है बच्चे, मध्य बिंदु 4 और 4 -4 0 हो जाएगा। मध्य बिंदु क्या आएगा बच्चे, एक तो आएगा 0, क्योंकि इन दोनों को 4 और -4 को जोड़ोगे 0 आ जाएगा, बटे 2 0, और 5 और 7 12, 12 का 6। ठीक है, अगला x1 क्या है ये देखिए। x1 है बच्चे 7 और -3। 7 -3 कितना, 7 में से 3 गया 4 का बन जाएगा 2। ठीक है, y1 है 6, y2 है 4, 6 और 4 10, दूसरा पॉइंट आएगा 5। कोई डाउट? नेक्स्ट r है 2, ये 2 और ये 2 5 2 -, तो x1 2, इधर का x क्या है 4, 2 और 4 6 का 3। मिड पॉइंट लेना है। -5 और 9, -5 और 9, 9 में से -5 गए 4, तो ये आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु आ गए, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना मध्य बिंदुओं में, सबके मध्य बिंदु मिड पॉइंट आपने निकाल लिए। अब हमें निकालना है ये सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जो कि एक लाइन को डिवाइड करता है। -1 7 है लाइन, 4 -3, ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन के, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। रेशियो बननी चाहिए 2:3। तो अगर आप देखें x1 क्या है, एक सेकंड दे दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको देती हूँ पिक्चर। ये है बेटा सवाल, ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं, -1 7 और 4 और -3। ये सवाल हमें दिए गए हैं, और रेशो जिस रेशो में वो काट रहा है वो है 2:3, यानी कि m1 m2 हमें दिया गया है 2 और 3। सीधा फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला कहता है x = ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ रखनी शुरू की। x2 हमें पता है, x1 पता है, पॉइंट्स हमें बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, उसमें वैल्यूज़ रखते जाइए, आपका x आ जाएगा 1 और y आ जाएगा 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तभी क्लियर होगा, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल क्लियरली इसको सॉल्व कीजिएगा, ये मैंने सॉल्व कर लिया है इसलिए मुझे क्लियर है। दोनों पॉइंट जो आपके रिक्वायर्ड आएंगे वो आएगा 1 1, जो पॉइंट हमें चाहिए, यानी कि जो पॉइंट इसको 2:3, 2 और 3 अनुपात में, 2:3 में काट रहा है, वो पॉइंट आ रहा है 1 1, वो ये आपका पॉइंट आ रहा है 1 1। ठीक है बच्चे, ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सवाल। ये x की वैल्यू निकाली हमने, ये y की वैल्यू निकाली हमने, 2 7 3 3 14 - 9 5 5 5 5 5 ऑन। ठीक है बच्चे, क्लियर। अगला सवाल, वर्कशीट पे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल थोड़ा अलग है। इसमें क्या दिया है, इसमें अनुपात नहीं दिया है, अनुपात हमें निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखाखंड मिलाने वाले बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को बिंदु -1 6 के द्वारा विभाजित किया जाता है। यहाँ पर दो बिंदु दिए गए हैं, -3 10 और 6 और -8। इसको एक बिंदु विभाजित कर रहा है, जिस बिंदु का नाप है -1 और 6। ये पॉइंट इनको दो हिस्सों में तोड़ रहा है। हमें ये पता लगाना है कि ये जो -1 6 पॉइंट है, ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसकी रेशो क्या है, किस रेशो में उसको डिवाइड कर रहा है। चलिए देखते हैं। ये है बेटा सवाल, दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, -3 10 और इधर वाला है 6 और -8। दो पॉइंट्स दिए हैं, एक लाइन को एक बिंदु काट रहा है, उस बिंदु का नाप है -1 6, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स है -1 और 6। तो हमें पता चल गया है -1 और 6 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम फॉर्मूले में रखते हैं। हमें क्या नहीं पता, m1 और m2 नहीं पता, तो हमने x और y का फॉर्मूला लिखा। x में हमने वैल्यूज़ रखी, हमने देखा -1 = m1 × 6, हमने x2 रखा, फिर m2 - 3 हमने m2 x1 रखा,
नीचे हमने m1 प्लस m2 रखा। फिर हमने क्या किया, m1 m2 को, और ये m1 जो x था, जो वैल्यू हमें पता थी क्योंकि हमें मिड पॉइंट पता था, जो मिड पॉइंट नहीं, जो भी पॉइंट हमें पता लगाना है वो हमें पता था -1, तो हमने यहाँ -1 रखा। इसको यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -7m1 इज इक्वल टू -2m2। अगर m2 को इधर ले आएंगे इस तरफ तो m2 क्या हो जाएगा, वहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाके m2 डिवाइड हो जाएगा, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू -2, और -7 m1 से मल्टीप्लाई था उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -2 अपॉन -7, रेशो आ गई 2/7 यानी कि 2:7। तो जो रेशो वह अनुपात जो हमें निकालना तो वह अनुपात क्या आया, 2